Hello children, how are you all? I hope you all are fine and taking very good care of yourself. So myself is Parul Sharma. Let's begin with our new chapter, that is chapter number 4, living and non-living, or we can say living things and not living things. First of all, we'll start with get set. I hope you all are having books now, so you can see in your books also, or you can see in the worksheet also. Okay, click and choose the names of living things. First of all, Sachin hit the ball for a 6. अब बेटा आप सब लोग जानते हो कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं एंड बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. अभी हमने फर्स्ट सेंटेंस क्या रीड किया, सचिन हिट द बॉल फॉर अ 6. आपको इसमें बताना है कि कौन सी लिविंग थिंग है एंड व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग. सो सचिन इज द नेम ऑफ अ बॉय. सो बॉय क्या होगा, लिविंग ना. सो वी कैन से सचिन इज अ लिविंग पर्सन एंड बॉल इज अ नॉन लिविंग थिंग. लाइक दिस. Number 2, Ruskin Bond has written many books for children. So Ruskin Bond is a writer and he is a man. He is a living and written many books. Books are non-living things. Again, written many books for children. Children are living things. Then number 3, we stopped the car to look at the lovely trees. What is the living and non-living in this? Car is a non-living thing and trees are living thing. From the boat, Salim saw a flock of birds flying away. We can say boat is a non-living thing. Salim is the name of a person, so he is a living person, and birds are also living things. So in this way you can see there are so many living things and non-living things. Here you can see the picture. These 3 pictures tell you that there is lion and this is a animal and this is, we can say, living, and car, and this picture here so many things are there. Trees we can say living and car we can say non-living thing. आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा कि लिविंग हम एक जनरल सी थिंग लेते हैं बेटा, जो हमारे चारों ओर सराउंडिंग में चीज़ें हैं, जो सांस ले रही हैं, जिन्हें खाना खाने के लिए चाहिए, जिन्हें वॉक करना आता है, ये सब क्या है जो मूव करती हैं, दे आर लिविंग थिंग्स. और जो चीज़ें मूव नहीं कर सकती हैं, एक ही चीज़ जगह पर हैं, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. बट इन द केस ऑफ ट्रीज, they cannot move, but we can say they are living things. Okay, so let's start this chapter in detail. I am going to explain you. अभी आपने ध्यान से अपनी बुक में देखना है. जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो बुक में देखेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो वर्कशीट से रीड करोगे. और बेटा डेली आप रीडिंग हैबिट्स को भी अपनी बनाए रखिए. रीडिंग डेली करनी है, ठीक है. So let's start. Our earth is full of wonderful things. There are people and pets, flowers and birds, and rockets and buildings. There are cars and buses, roads and bridges, and of course air and water. अब हमारी अर्थ क्या है? This is full of wonderful things. बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं हमारी अर्थ पर. दे आर पीपल एंड पेट्स. यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं एंड पेट्स हैं जिनको हम अपने पेट्स बनाते हैं, पेट एनिमल्स. फ्लावर्स एंड बर्ड्स हैं, रॉकेट्स एंड बिल्डिंग्स हैं. देयर आर कार्स एंड बसेस, रोड्स एंड ब्रिजेस. यहाँ पर बहुत सारी कार्स चलती हैं, बसेस चलती हैं, बहुत सारे रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, एंड ऑफ कोर्स एयर एंड वाटर. ये सब हमें हमारी सराउंडिंग्स में दिखाई देते हैं. सम ऑफ दीज थिंग्स लाइक कार्स, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ब्रिजेस आर मेड बाय ह्यूमन्स. दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. ये सब चीज़ें बेटा किसने बनाई हैं? मैन ने बनाई हैं. एंड वी कैन से दीज आर
नॉन लिविंग थिंग्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दीज आर मैन मेड थिंग्स। ठीक है, ये सब चीज़ें खुद से मूव नहीं कर सकती हैं, है ना। इन सब को मूव करने के लिए हमारी हेल्प की ज़रूरत है। इन्हें बनाया भी मैन नहीं है, तो दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। देखिए, थिंग्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, रॉक्स, क्लाउड्स, द सन, द मून एंड द स्टार्स हैव नॉट बीन मेड बाय ह्यूमंस। नेचर गेव दिस थिंग्स टू अस, दे आर नेचुरल थिंग्स। अब आप देखिए, ये सब चीज़ें आप देखोगे, एनिमल्स, प्लांट्स, रॉक्स, क्लाउड्स, द सन, द मून एंड द स्टार्स, दे हैव नॉट बीन मेड बाय ह्यूमन्स। इन सब चीज़ों को ह्यूमन नहीं बना सकता, हम सब ये चीज़ें नहीं बना सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें किसने दी हैं? भगवान जी ने दी हैं, नेचर ने दी हैं। सो वी कैन से दीज थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स एंड दीज थिंग्स आर लिविंग थिंग्स। इन सब चीज़ों को किसने बनाया है? भगवान जी ने बनाया है, एंड दीज आर नेचुरल थिंग्स। ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। ये सब लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज। आप देखते हो, लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ों में ये सब डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको, आई होप आपको डिफरेंस पता चला होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में, राइट। सो अब हम यहाँ मूव करेंगे, लिविंग थिंग्स मूव। ओके, कि लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, ये मैम आपको क्लियर करेंगी। देखिए, यू कैन सी द पिक्चर हियर, दिस इज फॉक्स, देखिए, living things move. The movement of living things shows that they are alive. लिविंग थिंग्स मूव करती हैं और इससे ये शो करती है कि दे आर अलाइव, वो जिंदा है, वो चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई, छोटे छोटे बर्ड्स है, इंसेक्ट्स हैं, दे कैन ऑल्सो फ्लाई, वो भी मूवमेंट कर रहे हैं। डॉग्स एंड कैट्स वॉक, डॉग्स एंड कैट्स वॉक करते हैं। फिश स्विम करती है। दिस एनिमल्स मूव बिकॉज दे हैव लाइफ, ये एनिमल मूव करते हैं बिकॉज दे आर हैविंग लाइफ। When touched, plants like the touch me not show slow movement. The sunflower turns towards the sun. अब आप देखते हो, जब एक प्लांट का नेम आपने सुना होगा टच मी नॉट, एंड वी कैन से द नेम ऑफ द प्लांट मिमोसा। इसे जब आप टच करते हो बेटा, तो ये थोड़ा सा मुरझा जाता है, तो वो भी आपको क्या शो कर रहा है कि वो भी अलाइव है, वो आपको बता रहा है कि उसमें भी जीवन है, उसमें भी जान बसी हुई है। ये आपको अपनी मूवमेंट से शो करता है ना। और जो सनफ्लावर होता है वो क्या करता है, जिधर से भी सन निकलता है वो अपनी डायरेक्शन सन की तरफ कर लेता है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या बता रही हैं कि प्लांट्स में भी लाइफ है। हम बार बार बोलते हैं ना, हमें फ्लावर को प्लक नहीं करना चाहिए, प्लांट्स को तोड़ना नहीं चाहिए, उनमें भी लाइफ है, तो उन्हें भी दर्द होता है। हमें कभी भी प्लांट्स को प्लक नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, हमें हमेशा उनको वाटर देना चाहिए फॉर देयर ग्रोथ, वो उनको भी खाने के लिए खाना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें उनको चाहिए, इट मीन्स दे आर शोइंग दैट दे आर अलाइव। However, does a table move by itself? No, we have to move it. आप देखते हो कि टेबल खुद से मूव कर सकता है। आप क्लासरूम में आते हो, आपको डेस्क, आपको बेंच अपने क्या करने होते हैं, मूव करने होते हैं ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर आपको रखना है, वो खुद से हिलकर तो नहीं जा सकते। इट मीन्स दे आर नॉन लिविंग, है ना। हमें उसे मूव करके वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर रखना पड़ता है। ये आपको क्या शो करता है कि दैट टेबल, दैट चेयर इज नॉन लिविंग थिंग। Therefore, we can say that only living things move on their own. इससे आपको ये क्लियर होता है कि जो लिविंग थिंग्स है बेटा, सिर्फ वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव कर सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकती, हमें उनको मूव करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आपको इस चैप्टर को यहीं तक रीड करना है।
अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, और मैम आपको न्यू वर्ड्स देगी इस चैप्टर में वर्कशीट में, वो आप राइट करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द चैप्टर, ओके. Then new words you will write. What is the name of the chapter? Living and non-living. This is your chapter number 4. You will write the date, okay. Then you will write new words. और बेटा जो वन साइड आपका ब्लैंक पेज है, आपने इंटरलीव कॉपी ली होगी EVS की, जो वन साइड आपका ब्लैंक पेज है उस पर आप 3 लिविंग थिंग्स एंड 3 नॉन लिविंग थिंग्स ड्रॉ करोगे, ओके. And after drawing you will color that picture neatly. Is that clear? ये सब वर्क अभी आप करोगे. मैम आपको वर्कशीट में न्यू वर्ड्स सेंड करेंगी, ठीक है. वो न्यू वर्ड्स आप राइट करोगे और 3 लिविंग थिंग्स एंड 3 नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द ब्लैंक साइड you will draw. After drawing you will color it, okay. So rest of the chapter will continue on our next class. Okay children, bye bye.